हाय एवरीवन। हम कंटिन्यू करेंगे अपना बाइनरी ऑपरेशन वाला टॉपिक। क्वेश्चन हम कर रहे थे। आज हम देखेंगे एक क्वेश्चन, इज एस्ट्रिक्ट डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3 4 5 बाय ए एस्ट्रिक्ट बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ए बाइनरी ऑपरेशन, जस्टिफाई योर आंसर। हमारे पास सेट दिया गया है, हम इस सेट को मान लेते हैं ए। ठीक है, एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 एंड 5। इस सेट को ए मान लिया। एस्ट्रिक्ट डिफाइंड है ए क्रॉस ए से ए में, इसी को बोलते हैं एस्ट्रिक्ट डिफाइंड ऑन ए। कैसे डिफाइंड है? एलसीएम। ठीक है, ए एस्ट्रिक्ट बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, यानी कि इस सेट का कोई भी दो एलिमेंट लें और उसका एलसीएम अगर लें। ठीक है, एस्ट्रिक्ट ऑपरेशन जो है डिफाइंड है, अगर हम 2 और 3 लेते हैं, इसके बीच ये ऑपरेशन लगाते हैं तो ऑपरेशन डिफाइंड है एलसीएम ऑफ ए एंड बी से। 2 और 3 का एलसीएम चेक करना होगा। अगर वो इसी सेट में आता है एलसीएम, हर एक एलिमेंट के लिए हर एक दो पेयर हम लेते हैं 1 2 1 3 2 3 2 4 ऐसे करते हुए, और ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट आता है अगर वो इसी सेट का एलिमेंट है, देन दिस विल बी कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। एक लाइन में आंसर बोलूं तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है ये। ठीक है, और कारण भी देंगे इसका क्यों नहीं है। Here asterisk is not a binary operation. ऑपरेशन ऑन ए। रीजन इसका क्या है? हर एक एलिमेंट के लिए वो चीज होना चाहिए कि एलसीएम ले हम दो एलिमेंट का और वो इसी सेट में हो। हम यहाँ पर ले लेते हैं ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3। ठीक है, लेट ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3। ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 एस्ट्रिक 3। एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, आप जानते हैं क्या होता है एलसीएम इसका? 6 होता है। एंड दैट 6 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए, ये सेट ए का एलिमेंट नहीं है, इसीलिए एस्ट्रिक्ट इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, जस्टिफाई कर दिया हमने आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एस्ट्रिक्ट बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर n डिफाइंड बाय a asterisk b equal to HCF of a and b. Is asterisk commutative? Is asterisk associative? Does there exist identity for this binary operation? तो बाइनरी ऑपरेशन तो है, ये पहले हम देख चुके हैं, इस पे क्वेश्चन भी कर चुके हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल वाला, और ये क्वेश्चन में भी दिया गया है कि एस्ट्रिक एक बाइनरी ऑपरेशन है और डिफाइन कैसे है? ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी। ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी। तो क्या ये कम्यूटेटिव है? चेक करते हैं। कम्यूटेटिव है या नहीं। लेट ए एंड बी बी टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट। कहाँ से? सेट ऑफ नेचुरल नंबर n से। आर्बिट्रेरी लिया क्योंकि हमको सबके लिए चेक करना है। नाउ ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी। HCF ऑफ ए एंड बी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि HCF ऑफ बी एंड ए। आप ए एंड बी का HCF लो या फिर बी एंड ए कर लो, बात बराबर है। इसी को हम बी एस्ट्रिक ए लिख सकते हैं। ये कम्यूटेटिव हो गया। अब हम चेक करेंगे एसोसिएटिव है या नहीं।
एसोसिएटिव, ए स्ट्रिक्ट, बी स्ट्रिक्ट, सी, ए स्ट्रिक्ट, बी स्ट्रिक्ट, सी। ए स्ट्रिक्ट, HCF ऑफ बी एंड सी। बी और सी का जो भी HCF आएगा उसका फिर अगेन हम ए के साथ जब ऑपरेशन लेंगे तो ए और जो उधर आएगा HCF उसका HCF ऑफ ए एंड HCF ऑफ बी एंड सी। समझ रहे हैं इसका मतलब? बी और सी का HCF लेंगे, कोई एक नंबर आएगा, ठीक है, कोई एक नंबर आएगा। अब उस नंबर का और ए का फिर HCF लेंगे, उसी को हमने लिखा है HCF ऑफ ए एंड HCF ऑफ बी एंड सी। सो ये बराबर हो जाएगा फाइनली किसके, HCF ऑफ ए, बी एंड सी के। सो HCF ऑफ ए एंड HCF ऑफ A and B and C। HCF ऑफ A and B को कैसे लिखेंगे, A स्ट्रिक B और ये and C। तो HCF ऑफ A स्ट्रिक B स्ट्रिक C। तो ये एसोसिएटिव भी होगा। अब इसका आइडेंटिटी देखेंगे, क्या इसका आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन। आइडेंटिटी के लिए क्या करेंगे हम लोग, आइडेंटिटी कब एग्जिस्ट करेगा, आइडेंटिटी मान लेते हैं कि ई इसका आइडेंटिटी है, तो ए स्ट्रिक्ट ई इक्वल टू ए होना चाहिए। और ए स्ट्रिक्ट ई कैसे डिफाइंड है, HCF ऑफ ए एंड ई इक्वल टू ए होना चाहिए। तो ए यहाँ पर आर्बिट्रेरी नेचुरल नंबर है। ए को ई के साथ जब हम ऑपरेट करते हैं यानी कि उसके साथ जब HCF लेते हैं तो ए आना चाहिए। तो ई क्या होना चाहिए, ई अगर 1 होगा, HCF मीन्स कॉमन फैक्टर, ठीक ना, कॉमन फैक्टर एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे। तो ए और ई का जब HCF लेंगे तो एक ऐसा नंबर मिलना चाहिए जो ए को भी डिवाइड करे और ई को भी डिवाइड करे। तो यहाँ पर अगर ई इक्वल टू 1 होगा तो ए तो कोई भी नंबर हो सकता है, इसका HCF ऐसे में 1 आएगा, ठीक है 1 आएगा, लेकिन यहाँ पर आना चाहिए ए यानी कि 5 आना चाहिए। तो अगर ए का वैल्यू 1 होता है तब तो आइडेंटिटी भी 1 होगा, लेकिन यहाँ पर ए आर्बिट्रेरी है ना, नेचुरल नंबर है, तो कुछ भी हो सकता है नेचुरल नंबर में। तो एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जो इन दोनों को डिवाइड करे, क्योंकि ए आर्बिट्रेरी है और नेचुरल नंबर है। तो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है जो सारे नेचुरल नंबर को डिवाइड कर दे। सिंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर which divide all natural number, therefore identity does not exist।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. लेट एस्ट्रिक बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर एज फॉलो. विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन आर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव. ठीक है, तो पहला है हमारे पास ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू ए माइनस बी. आप जानते हैं कि जो सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन होता है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है. सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, बट सेट ऑफ रेशनल पे ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, क्योंकि कोई भी दो रेशनल नंबर अगर हम लेते हैं उनका डिफरेंस लेते हैं तो हमेशा एक रेशनल नंबर ही मिलेगा. तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, बट कम्यूटेटिव नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं हो पाएगा. यहाँ पे वैसे भी एस्ट्रिक पहले से ही कह दिया गया है कि बाइनरी ऑपरेशन है, तो हम बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे. कह रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन है, तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर पे तो नहीं है, बट रेशनल नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन है. अब कम्यूटेटिव ये नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू होता है ए माइनस बी, विच इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, और बी माइनस ए होगा तब जाकर के हम उसको लिख पाते हैं बी एस्ट्रिक ए. तो ए माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं होता है यूजुअली. ठीक है, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 1 माइनस टू नॉट इक्वल टू 2 माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1. ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, नॉट कम्यूटेटिव. और कम्यूटेटिव नहीं है तो एसोसिएटिव भी नहीं होगा. ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, ये क्या हो जाएगा? ए एस्ट्रिक ये हो जाएगा बी माइनस सी, और ए एस्ट्रिक बी माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा? ए माइनस बी माइनस सी, यानी कि ए माइनस बी प्लस सी. अब हम चेक करेंगे ए एस्ट्रिक बी देन एस्ट्रिक सी. सो ये होगा ए माइनस बी एस्ट्रिक सी इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी. ये बराबर होगा ए माइनस बी माइनस सी के. ये दोनों सेम है नहीं, इसीलिए नॉट एसोसिएटिव. नेक्स्ट पार्ट, ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे डिफाइन किया गया है. क्या ये कम्यूटेटिव है? बिल्कुल ये कम्यूटेटिव है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए. सो एस्ट्रिक इज कम्यूटेटिव. नाउ ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एस्ट्रिक सी. अब अगेन जब हम इस पर ऑपरेशन लगाएंगे तो ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. अब एक बार ऐसे चेक कर लेते हैं, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बी एस्ट्रिक सी पहले इस पे लगाते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के होल स्क्वायर के. तो सर्टेनली ये दोनों बराबर नहीं. दिस इम्प्लाइज ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी नॉट इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी. देयरफॉर एस्ट्रिक इज नॉट एसोसिएटिव. ये कम्यूटेटिव तो है बट एसोसिएटिव नहीं है. नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन है ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू ए प्लस ए बी. ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू ए प्लस ए बी एंड बी एस्ट्रिक ए इक्वल टू क्या होगा? बी प्लस बी ए. तो ये दोनों बराबर है नहीं. ए एस्ट्रिक बी
नॉट इक्वल टू बी स्ट्रिक्ट ए, दिस इम्प्लाइज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, हमें काउंटर एग्जाम्पल की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, ऐसे ही पता चल जा रहा है। इसके बाद अगर कम्यूटेटिव नहीं है ना तो एसोसिएटिव तो डेफिनेटली नहीं होगा। कम्यूटेटिव होता है तब जा करके हम आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं कि एसोसिएटिव है या नहीं है। कम्यूटेटिव होने के बाद एसोसिएटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर कम्यूटेटिव नहीं है तो फिर डेफिनेटली एसोसिएटिव नहीं होगा। सिंस नॉट कम्यूटेटिव, दिस implies नॉट एसोसिएटिव। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन है ए स्ट्रिक्ट बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसे करते हैं ए स्ट्रिक्ट बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऑपरेशन डिफाइंड किस में है, ये डिफाइंड है सेट ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि यहाँ पर ए और बी रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर अगर ए और बी है तो हम ए बी निकालें या बी ए निकालें, बात बराबर है, दोनों ही तरफ से वो सेम आएगा वैल्यू। सो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस टू बी ए प्लस ए स्क्वायर, एंड दिस कैन बी रिटेन एज बी माइनस ए का होल स्क्वायर। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से माइनस कॉमन लें, माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ बी माइनस ए का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस वन का स्क्वायर बी माइनस ए का स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, तो बी माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा बी स्ट्रिक्ट ए के, तो कम्यूटेटिव हो जाएगा। ठीक है, सो बी स्ट्रिक्ट ए लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज स्ट्रिक्ट इज कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव होगा कि नहीं ये चेक कर लेते हैं, ए स्ट्रिक्ट बी स्ट्रिक्ट सी। तो ए स्ट्रिक्ट बी पर अगर हम अप्लाई करते हैं पहले, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर स्ट्रिक्ट सी। अब ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक सी, तो ये होगा ए स्ट्रिक बी माइनस सी का होल स्क्वायर देन ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या ये बराबर हैं, इसे एक्सपेंड करके भी देख लेते हैं। सो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस सी है। ठीक है, इसका स्क्वायर, और ये बराबर होगा ए माइनस बी स्क्वायर प्लस टू बी सी माइनस सी स्क्वायर, इसके स्क्वायर के। तो सर्टेनली आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ओनली सी है, यहाँ पर सी स्क्वायर है, और इसका जब होल स्क्वायर है इसको हम ब्रेक करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तब इसमें आ जाएगा सी टू दी पावर 4, इसमें रह जाएगा सी स्क्वायर का टर्म। ठीक है, उसी तरीके से इसमें एक्सपेंड करने के बाद आ जाएगा ए टू दी पावर 4 का टर्म, इसमें रहेगा ए स्क्वायर का टर्म, तो ये इक्वल नहीं है। क्लियरली ये दिख रहा है कि इक्वल नहीं है, दिस implies स्टिक इज नॉट एसोसिएटिव। नेक्स्ट ऑपरेशन है ए स्टिक बी इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई 4। इसे सॉल्व करते हैं।
ए स्टिक बी इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई 4, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ए बी दोनों रेशनल है, तो हम ए इंटू बी लिखें या बी इंटू ए, रेशनल ही रहेगा और सेम रहेगा, सो हम इसको ऐसे लिख पाएंगे बी स्टिक ए। तो ये कम्यूटेटिव है, ए और बी आर्बिट्रेरी है, इसलिए स्टिक इज कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव चेक करते हैं, ए स्टिक बी स्टिक सी, ये हो जाएगा ए बी अपॉन 4 स्टिक सी, सो ए बी अपॉन 4 और फिर इसमें लगेगा सी अपॉन 4, तो ये हो जाएगा ए बी सी अपॉन 16, देन ए स्टिक बी स्टिक सी बी सी अपॉन 4, ये हो जाएगा ए बी सी अपॉन 4 अपॉन 4, तो ये ए बी सी अपॉन 16, फाइनली ये सब बराबर आ रहा है, इसीलिए क्या होगा, एसोसिएटिव होगा, स्टिक इज एसोसिएटिव। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा ए स्टिक बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए इंटू बी स्क्वायर, तो ये तो क्लियरली दिख रहा है कि कम्यूटेटिव नहीं होगा, और कम्यूटेटिव नहीं होगा तो एसोसिएटिव भी नहीं होगा। ए स्टिक बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर है और बी स्टिक ए इक्वल टू होना चाहिए बी ए स्क्वायर, ठीक है, और ये दोनों बराबर है नहीं, ए स्टिक बी नॉट इक्वल टू बी स्टिक ए, दिस implies स्टिक इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव नहीं है तो एसोसिएटिव भी नहीं होगा। स्टिक बी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, स्टिक सी, तो ए बी स्क्वायर तो रहेगा, देन सी स्क्वायर, अब ए स्टिक बी स्टिक सी, ए स्टिक बी स्टिक सी क्या होता है, बी सी स्क्वायर हो जाएगा एज पर द डेफिनेशन। नाउ ए स्टिक बी सी का स्क्वायर है, तो अब इस पूरे का स्क्वायर आ जाएगा ए बी सी का होल स्क्वायर, बी सी स्क्वायर है पहले, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर सी पे पावर 4 आएगा, तो ये एसोसिएटिव नहीं, नॉट एसोसिएटिव। अगला क्वेश्चन है, फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशन गिवन अबव हैज आइडेंटिटी। सो आइडेंटिटी किसका किसका है ये फाइंड आउट करना है। जो पहला है इसमें ए स्टिक बी इक्वल टू ए माइनस बी, ये कम्यूटेटिव नहीं है, और कम्यूटेटिव नहीं है तो आइडेंटिटी भी नहीं होगा। आइडेंटिटी होने के लिए हर एक एलिमेंट ए के लिए क्या होना चाहिए, ए स्टिक ई इक्वल टू ए और इक्वल टू ई स्टिक ए, ये बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर जब कम्यूटेटिव ही नहीं है तो ये वाला चीज होल्ड ही नहीं करेगा, ए स्टिक ए इक्वल शुड नॉट बी विल नॉट बी इक्वल टू ई स्टिक ए, जब ये बराबर नहीं होगा तो कहाँ से एग्जिस्ट करेगा। पहला ए स्टिक बी इक्वल टू ए माइनस बी इज नॉट कम्यूटेटिव, hence there does not exist identity। दूसरा पार्ट, दूसरा में क्या है, दूसरा में है ए स्टिक बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका चेक करते हैं। ए स्टिक बी इक्वल टू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेट ई बी द आइडेंटिटी, मान लेते हैं कि आइडेंटिटी है, देन
ए एस्टिक ई इक्वल टू ए होना चाहिए और ये बराबर होना चाहिए ई एस्टिक ए के। ठीक है, और ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बराबर ए, ये होगा ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये और ये तो बराबर है, कम्यूटेटिव है इसीलिए। तो यहाँ से हम क्या ए का वैल्यू और ई का वैल्यू निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से ये आएगा। इक्वल टू ए इंटू ए माइनस, सो ए इंटू 1 माइनस ए। ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए 1 माइनस ए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिसको हम आइडेंटिटी माने हैं ई, ये डिपेंड कर रहा है ए पर, है ना। ई इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन ए, जबकि ई हमें एक कांस्टेंट मिलना चाहिए, रेशनल नंबर में कोई कांस्टेंट मिलना चाहिए जिस पर सभी एलिमेंट को, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले उसे ऑपरेट करें तो वही एलिमेंट हमें वापस मिले। लेकिन यहाँ पर हम ए को आर्बिट्रेरी मान करके ई आइडेंटिटी लेकर के चले हैं, तो पता चल रहा है कि ई डिपेंड कर रहा है ए पे, यानी कि उस आर्बिट्रेरी एलिमेंट पे, जबकि आर्बिट्रेरी एलिमेंट तो उस सेट ऑफ रेशनल नंबर से कुछ भी हो सकता है। यानी कि ए अगर हम एक बार 2 ले लें तो आइडेंटिटी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1 माइनस 2। ठीक है, ये तो इमेजनरी आ जाएगा। फिर अगर हम ए का वैल्यू 1 ले लें तो वहाँ पर 1 इंटू 1 माइनस 1 और ये 0 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -2। तो हम देख रहे हैं कि आइडेंटिटी क्या है, वेरी कर रहा है। ठीक है, इसीलिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। नॉट कांस्टेंट। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ ए आ गया, ए पर डिपेंड कर रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। तीसरा देखते हैं, ए स्ट्रिक बी इक्वल टू ए प्लस ए बी। पहले ये देखें कि ये कम्यूटेटिव ही नहीं है। ठीक है, ये तो कम्यूटेटिव था ही नहीं, ये वाला तो कम्यूटेटिव नहीं है, तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास ये चीज होना चाहिए। और जब ये और ये बराबर ही नहीं होगा तो फिर कैसे आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा। तो तीसरा नंबर क्या है, ए स्ट्रिक बी इक्वल टू ए प्लस ए बी। तीसरा नंबर, ए स्ट्रिक बी इक्वल टू ए प्लस ए बी नॉट कम्यूटेटिव। there does not exist identity। फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर में क्या है, ए स्ट्रिक बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कम्यूटेटिव था बट एसोसिएटिव नहीं था। तो देखते हैं, ए स्ट्रिक बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस ई अगर हम लेते हैं और ए स्ट्रिक ई लेते हैं तो ए माइनस ई का होल स्क्वायर ये ऐसा आएगा और ये बराबर होना चाहिए ए के। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए।
यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ई डिपेंड कर रहा है ए पे, ठीक है, ई डिपेंड्स ऑन ए एंड ए varies. This implies E does not exist. पांचवा नंबर देखते हैं, ए स्टिक बी इक्वल टू ए बी अपॉन 4। ये क्या एसोसिएटिव भी था, कम्यूटेटिव भी था? देखते हैं ये आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है या नहीं। ए स्टिक ई इक्वल टू ए होना चाहिए और ये बराबर होना चाहिए ई स्टिक ए के। तो ए स्टिक ई यानी कि ए ई अपॉन 4 इक्वल टू ए अपॉन 4। सो अगर हम ए अपॉन 4 लें इक्वल टू ए, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ई इक्वल टू क्या, 4। तो इसका आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट एज ई इक्वल टू 4। अब देखते हैं 6, ए स्टिक बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ये कम्यूटेटिव ही नहीं था, कम्यूटेटिव नहीं था तो फिर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। ए बी स्क्वायर, ए स्टिक बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। 6 नंबर, ए स्टिक बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर not commutative, hence there is no identity। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू सेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।